दोस्तों हमारा जो सेकंड प्लेस था हिस्टोरिकल, ये पट्टन शहर था। फर्स्ट जो था ये सिद्धपुर था। इसमें जो हमने पेरिस की गलियां देखी, फिर वहाँ जो दाऊदी वोहरा जो है इनके मकानात देखे। तो ये सेकंड जो प्लेस है रान की वाव है पट्टन शहर का। और थर्ड जो हमारा हिस्टोरिकल प्लेस होगा वो मोढेरा का सूर्य मंदिर है। तो उसको सूर्य मंदिर क्यों कहा जाता है, तो वहाँ जाकर हम उसका मीनिंग जानेंगे। मुंबई स्टेट था और डिवीज़न हुआ 1 मई, इसलिए हम लोग गुजरात दिवस मनाते हैं 1 मई को। महाराष्ट्र डे भी वैसा ही है, वो लोग भी 1 डे को मनाते हैं। दोनों का बर्थडे एक ही दिन पर था, 1961 में। मैं इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ कि तब तक 1960 मतलब 57 में मालूम हुआ कि ये जो सामने कुआं दिख रहा है इसमें लोग कचरा डालते थे। ये पूरा की पूरा हिस्सा जमीन के अंदर में दबा हुआ था, उतना ही हिस्सा दिखाई दे रहा था बस। अच्छा। और उसमें लोग गांव के, क्योंकि ये गांव से करीबन ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर दूर है। आज तो गांव के अंदर है ये गांव, लेकिन उस टाइम में मैं बात कर रहा हूँ 60 में, वो गांव के लोग यहाँ पर आके डंपिंग गया। और जब मालूम हुआ कि यहाँ पे दिख रहा है पुरानी ईंट दिखाई दे रही है, एक्सकेवेशन शुरू हुआ जिसको 11 साल लगे। तो ये बेहतरीन 80 मीटर वाली देखने को मिली है। पत्थर जो ऊपर दिख रहे हैं हमें, जो बिल्कुल ताज़ा पत्थर दिख रहे हैं ना, जिस पर नक्काशी बिल्कुल नहीं है, प्लेन पत्थर हैं, वो रिवाइव किया गया है। 7 फ्लोर जमीन से नीचे है। और ये नॉर्मली वाव इसलिए बनाई जाती है कि जब भी ट्रेडर्स बिजनेस वाले जो होते हैं पुराने टाइम के अंदर में, वो हाथी घोड़ा बैल पे लेके अपना सामान के सामने सामान, सर्विस के सामने सर्विस, इंग्लिश में बार्टर सिस्टम बोलते हैं। बार्टर सिस्टम था, सही। हाँ, पाटा पद्धति। उसमें पैसे का लेन देन विनिमय ऐसा कुछ था नहीं, एक्सचेंज कुछ था ही नहीं। हमारे पास इतना सामान है, वो आपको दिया, आपका क्या सामान है, तो वो वैल्यू अपने आप समझ के हाई वैल्यू का सामान लिया करते थे। हाई वैल्यू का सामान और आगे जाके और हाई वैल्यू में बेचा करते थे। और साथ में सर्विस के सामने सर्विस दिया करते। कि ये लोग जब चलते थे तो उनके साथ में पूरा कैरेवान चलता था, हाथी घोड़े और ऊँट बैलगाड़ी सबका जो कैरेवान चलता था। उनको एक जगह चाहिए थी बिजनेस करने के लिए, एक जगह चाहिए थी कि रात को वो आराम से सो पाए, और एक जगह चाहिए थी कि बांधने के बाद में जानवर को एक सही जगह मिले जहाँ पे चारा भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, और शहर वालों को परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। ये वजह थी कि इस तरह की वाव बनाई गई। इसके अंदर में जो 7 लेयर हैं, वो 7 फ्लोर के अंदर में आराम से इंसान दिन में, अगर यहाँ पे 15 मई जो सबसे गर्म दिन बोला जाता है, अगर यहाँ खड़े हैं, अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे उतरेंगे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं 35 से 37 डिग्री, मतलब 3 से 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। एम्बियंस बाहर से लेके नीचे में 3 से 5 डिग्री का फर्क ऐसे ही हो जाता है, पत्थर से और डिजाइन बनाने से। ये रीजन 1। रीजन 2 कि कभी अकाल पड़ जाता है पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में, जैसे ये पाटन स्टेट था, अकाल पड़ता है। अकाल के दरमियान में क्या होता है, लोग निकल जाते हैं, हिजरत करते हैं जिससे हम बोलते हैं, एक गांव से दूसरी गांव ढूंढने के लिए, अपने आप रोजी रोजगार ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसको अगर वो यहाँ से लोग निकल गए तो दूसरी बार नहीं आएंगे। टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, वो लोग राजा लोग महाराजा लोग इस तरह का मॉन्यूमेंट का एक ऑर्डर किया कि हम मॉन्यूमेंट बनाने वाले हैं। ठीक है, मॉन्यूमेंट बनेगा तो कम से कम 20-22 साल, इस मॉन्यूमेंट को 22 साल लगा था, तो इतना साल लगेगा। तो 20-22 साल तक लोग जो है उनको काम मिलते हैं, मजदूरी मिलती है, पैसा मिलता है और इकोनॉमी स्टेबलाइज होता है। अगर आपने मंदिर देखा है जिसमें जो कोनिकल डोम बोलते हैं, गर्भगृह होते हैं जहाँ पे ऊपर ध्वजा लहराती है वो, और जो सर्कुलर डोम होता है, जो सभा मंडप बोलते हैं जिसे, अगर उस पूरा स्ट्रक्चर को आप ऐसा उल्टा करके देखेंगे, पूरा ऐसा उल्टा कर दीजिए, तो जो कोने वाला हिस्सा है वो कुआं, बाकी की जो गोलाई हम बोल रहे हैं जहाँ पे सभा मंडप हुआ, वो ये जितने भी मंडप बने हुए हैं, 7 मंडप बने हुए, 7 × 7 49 मंडप है। 49 मंडप जो है वो सभा मंडप।
राइट, मेरे साथ रहिएगा। तो क्या था इस्तेमाल करने के लिए? इस्तेमाल करने की लकड़ी थी और पत्थर के अंदर पत्थर इंटरलॉक करके रखे जाते थे। अभी जो पत्थर हम देख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, सिरेमिक डिजाइन, हमारे घर के अंदर में जो टाइल लगता है ना, इस तरह से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं। ये नई डिजाइन है। उसके नीचे आप देखिएगा, आपको दिखाई देगा बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, लंबा पत्थर, चौड़ा पत्थर, चौकोर है। ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है। आप मान के चलेगा ये इंटरलॉक है। कहीं ना कहीं पत्थर एक दूसरे के साथ में भिड़ जाता है। पत्थर के साथ में पत्थर भिड़ने से किसी तरह से पत्थर खुलेगा नहीं, निकलेगा नहीं। जब खुदाई होती है तो डीप सेक्शन वहाँ से खुदाई होगी और निकलेगा जहाँ पे शैलो सेक्शन है। तो ये पूरा बन जाएगा रैम्प। इस तरह से रैम्प बनेगा। तो जो जानवर पे ऊपर में ला दिया, जितनी भी मिट्टी निकली है, रोड़ा, पत्थर, ईंट, वो सब जानवर लेके ऊपर जाएगा, फेंकेगा उस तरफ। तो ये रैम्प बनने से कंस्ट्रक्शन की पैटर्न बन जाती है। आप थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा उठ जाइए प्लीज। आपके पैर के नीचे देखिए, जो दिख रहा है ना, पत्थर के साथ में पत्थर जोड़ा हुआ है और लकड़ी को अंदर से लॉक के तौर पे रखा है। ये 11वीं सदी का है, मतलब ऑलमोस्ट 1100 साल हो चुके हैं। 1100 साल हो चुके हैं। ये लकड़ी को आ रही यहाँ से लकड़ी है। मोटा वाला हिस्सा एंड पर है, दोनों साइड पे एंड पे मोटा हिस्सा, पतला हिस्सा। ये एक विज्ञान है कि जब पत्थरों को अंदर में लकड़ी डालेंगे, मोटे हिस्से के साथ में पतली जाएगी तो वो पकड़ लेगी, और जब बारिश के पानी में थोड़ी सी जगह मिलती है, 0.01 mm की जगह मिलेगी, थोड़ा पानी आया उतना ही फूलेगा, उससे ज़्यादा भी नहीं फूलेगा और पत्थर सट जाएगा। जितना पत्थर यहाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक इतना ही पत्थर अंदर है। ये आधा वाला हिस्सा इसके दबा हुआ है। तो ये स्टेप पकड़ी हुई है इसके साथ में। ऐसे हर स्टेप दबे हुए हैं, एक के साथ में दूसरा, दूसरे के साथ में तीसरा। अच्छा हाँ, थोड़ा याद दिला दीजिएगा। अगर मैंने जो आपको बोला है मैं नहीं बताता हूँ तो मुझे याद दिला देना। वो आपने बोला था बिच्छू कहाँ है? क्या होता है बिच्छू, बताइए ना प्लीज। बिच्छू हाँ, वो क्या होता है? वो गाने के अंदर एक में चढ़ गए पापी बिच्छुआ बिच्छुआ। व्हाट इज दैट बिच्छुआ? बोलो व्हाट इज अरे कुछ से बोलिए। आप लोगों के पास इतना सारा मोबाइल है, हर एक को मालूम है मोबाइल में क्या देखने को मिलता है। गूगल चाचा हर चीज बताता है, तो ये क्यों नहीं बता पाता? क्या क्या क्या? बिच्छू क्या? बिच्छू स्कॉर्पियन। ये गाने में बता रहा हूँ। स्कॉर्पियन। चढ़ गए पापी बिच्छुआ। वहाँ पे इंसेक्ट कैसे आए? बिच्छू मतलब जहर। स्कॉर्पियन। जहर कैसे आएगा? वो तो रोमांटिक गाना है। रोमांस में जहर क्यों डालेंगे आप? मुझे जस्टिफाई करेंगे आप? जब जहर बोल रहे हैं तो लव के अंदर में, रोमांस के अंदर में जहर क्यों आता है? इंसान मर जाता है। नशा है। ये बात देखिए, गौर कीजिएगा। नशा है। प्यार भी एक नशा होता है, जहर भी एक नशा होता है। हमारे साथ में मैं मेरी माँ से प्यार करता हूँ, ये मेरा नशा है। लेकिन प्यार अलग अलग जरूर से हो सकता है, लेकिन नशा होता है। आई एग्री विथ यू। ये राइट में और लेफ्ट साइड दोनों तरफ जो दिख रहा है ना, ये पटोला की पैटर्न है। पटोला ज्योमेट्रिकल पैटर्न ही है, और ज्योमेट्रिकल पैटर्न में ही हाथी घोड़े बनाए जाते हैं। स्क्वायर्स और ट्रायंगल और रेक्टेंगल को लेके ही ये पूरी की पूरी ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनती है। दोनों तरफ ये बनाए। जब आर्टिसन काम करता है, पत्थर की नक्काशी करता है, पत्थर लाए गए थे यहाँ से करीबन 120 किलोमीटर आगे। अच्छा, ईडर सैंडस्टोन दुनिया का सबसे नरम पत्थर बोला जाता है। तो जब उसमें कील और चीजल हट लगाते हैं तो साथ में पानी गिरना लाजमी है। अगर नहीं गिरेगा तो चिपिंग हो जाएगा। तो जब वो हाथ से नक्काशी करते हैं, पानी डालते रहते हैं, उस नरम पत्थर के अंदर में जब वो काम करता है तो मास्टर क्राफ्टमैन बोल के जाता है आप ये काम करेंगे। बाई चांस काम नहीं है ये, तो वो क्राफ्टमैन आसपास में क्या दिखाई देता है वो चीज़ क्राफ्ट में ले लेता है, अपने नक्काशी में ले लेता है। 11वीं सदी का ये मॉन्यूमेंट है और पटोला की क्राफ्ट यहाँ बताई गई है। ये बताता है पटोला उससे पहले थी। पटोला के जो कारीगर हैं वो जालना से यहाँ पे बुलाए गए थे। जालना महाराष्ट्र के अंदर में गांव है, महाराष्ट्र में गांव है, वहाँ पे वो लोग पटोला किया करते। तो राजा हर रोज एक नया पटोला पहनता था, क्योंकि वो जैन था और मंदिर जब देरासर जाते हैं
हर रोज एक नया पटोला परिधान करके जाना लाजमी बन जाता उनके लिए। तो यहाँ पे जब ये कुमारपाल राज करते थे तो उन्होंने जालना से यहाँ पे वही कारीगर को बुलाया और बोला हर रोज एक नया पटोला बनाया, राइट। दिस इज हाउ थिंग पटोला है ना। तो स्टेप वेल मतलब वावड़ी। तो वावड़ी के पास पहुंचने के लिए आप जीने से पहुंचेंगे, दैट इज स्टेप वेल। आप पैदल चलते हुए कुएं के पास पहुंचे, वो वावड़ी बोलेंगे। तो वावड़ी के अंदर में हमेशा 2 कुएं होंगे, एक जिससे जीने द्वारा पहुंचेंगे, दूसरा वाला है जिसे आप ऊपर से उसका उपयोग कर पाएंगे। जिसका उपयोग ऊपर से कर पाएंगे वो पानी नहाने और धोने के लिए है। जिसका पानी आप खुद चल के पास में जाके अपने हाथ से उठाते हैं, घड़ा भर के लाते हैं, वो पानी पीने के लिए और रसोई के लिए काम आता है, खाना बनाने के लिए काम आता है। ये दोनों पानी एक है लेकिन निकालने के तरीके अलग हैं, पानी का सोर्स अलग है। वो चलते हुए ये अलग अलग उपयोग उसके बताए गए हैं। अभी ये ऊपर का पानी, ये जो गोलाई वाला पानी है, जो पानी ऊपर से लिया जाता था, वो मना ये बेटा गिर जाएगा, ये लकड़ी का है, नहीं ऐसा हाँ। मत करो बेटा। तो ये जो गोलाई वाला हिस्सा है और सामने वो जो पत्थर दिख रहे हैं ना, सब दिख रहे हैं सबको, दीवार में से पत्थर बाहर आ रहे हैं, दिख रहे हैं ना। ऐसे पत्थर अगर नीचे देखेंगे ना तो आपको लाइन के तरीके से सब पत्थर ऐसी लीवर, उसको लीवर बोलते हैं, कैंटिलीवर बोलते हैं आर्किटेक्ट की लैंग्वेज में। ये कैंटिलीवर क्या होता है कि एक लीवर सामने, एक लीवर इधर, उसके ऊपर में एक डिवाइस, मतलब या पत्थर होगा या लकड़ी होगी, उसके ऊपर रखेंगे। एक व्हील रखा जाएगा जिसमें व्हील घूमेगा बेड़ों की लाइन से, बाल्टी की लाइन से, कम से कम 30 या 40 बाल्टी लगाई जाएगी। वो बाल्टी नीचे जाएगी तो पानी भर के ऊपर रहेगा। वो लकड़ी घुमाने का काम, बिल्कुल सामने जाएंगे तो बैल यहाँ पे गोल घूमेगा, बैल गोल गोल घूमेगा, लकड़ी उससे गोल घूमेगी, उससे ये घूमेगा और नीचे से पानी ऊपर। अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मतलब जिस तरह से घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो पानी राइट साइड में गिरेगा, ये जो दिख रहा है ना, इसमें आएगा पानी। और लेफ्ट साइड घुमाएंगे, मतलब एंटी क्लॉक घुमाएंगे, ऐसा ही उस तरफ पानी उस तरफ गिरेगा, दोनों तरफ पानी गिरेगा। और दोनों तरफ एक ऐसी बहुत ही शानदार साइंटिफिक कैनाल बनाई हुई है, छोटी छोटी कैनाल बनाई है। पानी जब गिरता है तो बिखरता भी है थोड़ा सा पानी, वो बिखरा हुआ पानी उस कैनाल में से खेतों में चला जाएगा, या जानवर जहाँ पानी पीने की जगह दी गई है उनके पास पानी जाएगा। मतलब कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, हर पानी का पूरा की पूरा उपयोग किया जाए, ये विज्ञान 11वीं सदी का है। आज हम लोग लिख के देते हैं, सेव वाटर, कंजर्व वाटर, वाटर इफ वाटर यू आर देयर। पानी है तो आप हैं, पानी नहीं है जल है तो जीवन, तो स्लोगन ही चलते हैं। हमारे पास वो सिस्टम में ही था। गांधी तो ऐसा कहते थे, हमने पानी पिया तो नीचे जो थोड़ा पानी बचा है ना, हम क्या करते हैं उसको कहीं भी फेंक देते हैं। घर में है तो कहीं भी छोड़ देंगे। आज से आप अपने आप को कहिए, मेरे साथ कसम खाने की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद को अपने आप से बोलिए कि वो बचा हुआ पानी मैं पेड़ की जड़ में छोड़ सकता हूँ। सही है। ओके, हम आज ये पाटन की रान की वाव देखने हमारे साथ गिरीश गुप्ता सर है। जी नमस्ते जी, नमस्ते। ऑल और वेल। साथ में देखिए ये जा रहे हैं, आसिफ भाई भी है, जितेंद्र भाई भी है, देखिए, हेलो, हाँ, ये मिसेस गुप्ता भी है हमारे साथ। आप किसको बता रहे हैं, कौन है? हम ये अपलोड करेंगे जी। और भी साथी आरिफ भाई है, के दोस्त भी है जी, आपा उज़मा आपा और उनकी फैमिली भी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफ सर भी आ रहे हैं उनकी फैमिली के साथ। ये आप देख रहे हैं पाटन की रान की वाव, जहाँ पर हाय बाय बाय। और पीछे आ रहे हैं हमारे डॉक्टर रहीम और आमिर खान